नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे नीम करोली बाबा कहते हैं कि ईश्वर हमारे परम हितैषी है, ईश्वर हमारे परम मित्र हैं, ईश्वर ही एकमात्र हमारा सच्चा प्रेम है, ईश्वर ही एकमात्र हमारा सच्चा मित्र है। ईश्वर हमारे पास हर जगह, हर समय, हर क्षण मौजूद है। ईश्वर के प्रति कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही वो है जिन्हें हम कभी भी पुकारें, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बाहर हो, चाहे अंदर हो, वो हमारे लिए अवश्य आते हैं। बस ज़रूरत है तो एक सच्चे हृदय की, एक सच्ची पुकार की। नीम करोली बाबा कहते हैं कि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दोनों ही स्थायी नहीं होते। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। सुख में इतना मत फूलो कि दूसरों के दुख को भूल जाओ। बाबा कहते हैं कि भगवान पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने से आपके बड़े से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन पर सच्चा विश्वास रखा है। कई बार ऐसा होता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कई बार तो हमारी प्रार्थना तुरंत ही पूरी हो जाती है और कई बार प्रार्थना को पूरा होने में समय लग जाता है। लेकिन जब ऐसा हो तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज़ का एक समय तय कर रखा है। चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, हर चीज़ का, हर समय का, हर चीज़ का उनके पास एक समय तय है। समय से पहले ईश्वर किसी को कुछ नहीं देते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए इस समय क्या सही है, क्या गलत है। वो तो केवल एकमात्र परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए किस समय क्या चीज़ सही है। बाबा कहते हैं कि आप भगवान पर से अपना विश्वास कभी न खोएं, क्योंकि भगवान ही वो है जो आपके हर मनोकामना को, हर इच्छाओं को अवश्य पूरी करते हैं। भगवान को अपना सच्चा मित्र बनाइए, भगवान को अपना सच्चा प्रेम बनाइए, भगवान की सेवा कीजिए। भगवान ही वो है जो आपके एक पल के एक नाम को लेने से ही तुरंत चले आते हैं। बाबा कहते हैं कि आप हनुमान जी की चालीसा कीजिए। बाबा कहते हैं आप सीता राम नाम का जाप कीजिए। बाबा नीम करोली तो केवल सीता राम नाम से खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं केवल हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने से हनुमान जी के साथ साथ मैं स्वयं भी खुश हो जाता हूँ। बाबा नीम करोली के बताए हुए मार्ग पर चलने से जीवन सुखमय बन जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है। बाबा कहते हैं कि सांसारिक लोगों को खुश करने के लिए हम दिन प्रतिदिन तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। केवल ईश्वर, वो हमारे दिन प्रतिदिन किए गए पूजा पाठ से हमेशा खुश होते हैं और भगवान के लिए किए गए ये प्रयास कभी भी निष्फल नहीं जाते। हम कभी निराश नहीं होते। भगवान हमारी हर समय किसी न किसी रूप में कृपा अवश्य बरसाते हैं। हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य के शुभ कर्म ही उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। बाबा नीम करोली कहते हैं कि कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का मन से भी बुरा मत सोचो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे इस मन को कोई नहीं सुन रहा, तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि सुनने वाला सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा है, केवल ईश्वर। उसकी नज़र हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे पास रहती है।
हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य उनकी निगाहों से कभी बच नहीं सकता। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व ईश्वर की कृपा को ध्यान में रखना चाहिए। बाबा नीम करोली कहते हैं कि यदि तुम ये समझ लोगे कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो हर जगह हर क्षण मेरे पास मौजूद है, तो तुम कभी भी बुरे कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मनुष्य अच्छे कार्य सबको दिखाकर करता है। वह चाहता है कि अच्छे कार्यों को देखकर सभी उसकी प्रशंसा करें, लेकिन वो बुरे कार्यों को छुपकर करता है। इसीलिए कभी भी बुरे कार्य भी ना करें, क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं। आप ईश्वर को महसूस कीजिए और अपने अच्छे कार्यों में लगे रहें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में सीताराम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।